नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 500 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कई मतदान केंद्र पर एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने एक सैंपल के तहत 10 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। इनमें राजमहल विधानसभा सीट अंतर्गत कई ऐसे बूथ हैं जहां पर 23% तक एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस तरह के आंकड़े बरहेट, पाकुड़, महेशपुर, जामताड़ा, मधुपुर, मझगांव, हटिया, बिशुनपुर और लोहरदक्का में भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदाता निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अपनी बातों से प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया है। इस संबंध में उन्हें आश्वासन मिला है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं और यह विषय लेकर पहुंचे कि जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें राज्य में अनेक बूथ ऐसे हैं जिस पर अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अमूमन ये देखा जाता है कि 5 वर्ष में 15, 16, 17% से अधिक की वृद्धि होना संभव नहीं है, परंतु किसी भी बूथ पर इस प्रकार की बात नहीं है। खास करके संथाल परगना में और छोटनागपुर के भी कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% के जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसका आकलन निकाला और बूथ के अनुसार हमने आज 500 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को समर्पित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और झारखंड को उनको समर्पित किया है। उन्होंने भी इस पर गहरा चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। इधर मुहर्रम समेत आगामी पर्व त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने को लेकर जमशेदपुर के गुलमुरी पुलिस लाइन में मंगलवार को पुलिस ने मॉक ड्रिल कर पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान एसएसपी खुद मौजूद रहे और मॉक ड्रिल का जायजा लिया। पुलिस के एक विंग को आम जनता बनाया गया, जबकि अन्य को फोर्स के रूप में तैनात किया गया। मैदान में काल्पनिक उपद्रवी की ओर से हो हंगामा शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस छोड़कर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद लाठी पार्टी को कैसे भीड़ से निपटना है उसका अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस अधिकारियों और जवानों को हुड़दंगियों से निपटने के तरीके से अवगत कराया गया। साथ ही दंगा निरोधक उपकरणों के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी गई। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि पर्व त्योहार के दौरान शहर की विधि व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। किसी तरह की आपात स्थिति आने पर पुलिस पदाधिकारी और जवान उपद्रवियों और हुड़दंगियों से कैसे निपटे, इसे लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि पुलिस पर्व त्योहार के दौरान मुस्तैदी से अपना काम कर सके। त्योहारों को लेकर के जमशेदपुर पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जो बेसिकली एक तरीके से पुलिस की तैयारी है कि अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है या कोई मजमा इस प्रकार का जमा हो जाता है, कोई भीड़ इस प्रकार से नियंत्रित हो जाती है, तो उसमें पुलिस को फोर्सेस का यूज़ किस प्रकार से करना है, किस तरीके से वाटर कैनन का यूज़ किया जाना है, किस तरीके से लाठी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको किया जाना है, किस तरीके से आपको टीयर गैस का यूज़ करना है,
कहने का अर्थ ये है कि जो फोर्सेस का यूज़ हो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हो और उसका उद्देश्य केवल भीड़ को डिस्पर्स करना हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को या समूह विशेष को हार्म पहुंचाना हो। तो इसको लेकर के एक तरीके से मॉक रिहर्सल किया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में निकाला जा रहा है। सभी थानों को कहा गया है कि वो पैदल गश्त अपने अपने क्षेत्रों में लगातार करते रहें और जो लोग बाग जो कि जुलूस के तौर पर शामिल होंगे उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनके वॉलंटियर से संपर्क में रहें। और जिस प्रकार से जमशेदपुर में लगभग हर पर्व त्यौहार बड़ी शांति से मनाया गया है पिछले दिनों में, उसी प्रकार से इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं चक्रधरपुर के NH 75 स्थित उल्लीडी के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों की शव को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में रखा गया है। घटना सोमवार रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान चक्रधरपुर के चंद्री गांव निवासी 21 वर्षीय बुद्धराम सरदार और 20 वर्षीय बीभू बारला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बुद्धराम और बीभू एक छाऊ नाच मेला देखकर रात 1:30 बजे स्कूटी से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात भारी वाहन ने दोनों को NH 75 स्थित उल्लीडी के पास जोरदार टक्कर मार दी और रौंदकर आगे निकल गया। इस घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। रात होने के कारण लोग सड़क पर नहीं थे। कुछ राहगीरों ने घायल को सड़क पर देखा भी तो किसी ने घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। करीब 1.5 घंटे तक दोनों घायल युवक गंभीर चोट और अत्यधिक रक्त रिजाव से घटनास्थल पर ही तड़पते रहे। कुछ देर बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि पोटका से लेकर उल्लीडी तक सड़क हादसों में इजाफा हुआ है। आए दिन इस सड़क खंड में हादसे हो रहे हैं जिसमें कई लोग घायल हो रहे हैं या उनकी मौत तक हो जा रही है। पिछले दिनों एक बाइक सवार को एम्बुलेंस ने भी टक्कर मार दी थी जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम भी कर दिया था। ये भी जानकारी मिली है कि रात में अवैध रूप से बालू और गिट्टी की ढुलाई ट्रैक्टर से लेकर हाईवा में होती है। अवैध माल ढुलाई करने वाले ये भारी वाहन रात में मौत बनकर चलते हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अवैध बालू या गिट्टी लदे भारी वाहन से यह हादसा हुआ है। अबे कॉन्वेंट स्कूल चलना है। हमें नहीं रहना। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सोमवार संध्या को महाप्रभु जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर मुसाबनी 1 नंबर से महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पूजा पाठ कर भजन कीर्तन के साथ मौसी बाड़ी से निकालकर रथ पर विराजा गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में विधायक रामदास सोरेन, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक कुणाल छाड़ंगी, मुखिया दुलाराम महाली, जिला परिषद दिव्यानी मुर्मू, DSP संदीप भगत, थाना प्रभारी समेत आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा नारियल फोड़कर बाहुड़ा रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। अतिथियों एवं भक्तों ने रथ को खींचकर 1 नंबर मौसीबाड़ी से अस्पताल चौक होते हुए 2 नंबर स्थित मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहुंचाया, जहां भगवान को बिराजा गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस मौके पर कमेटी के GC सतपति दिनेश साव आदि उपस्थित थे। घुसी अंदर, रस्सी के अंदर घुसिए सब। आगे खाली कर दे। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। छोटा पीछे 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 और थोड़ा पीछे। ओके चलिए। आज प्रभु भगवान जगन्नाथ जी का मौसीबाड़ी का आगमन आज 9 दिन पूरा हो चुका है। आज घर वापसी का समय है, जिसमें 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में बहुत श्रद्धा सम्मान के साथ उनका सम्मान के साथ यहाँ पर रखा गया है। और इस दौरान भक्तगणों को प्रतिदिन भोग खिलाया गया। विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है।
और आज यहाँ से अपने घर आपस से लौट रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, विभिन्न सारे राजनीतिक दलों के लोग और उस मुसाबनी आसपास क्षेत्र के तमाम लोगों ने आकर के यहाँ पर आज इन प्रभु जगन्नाथ जी का घर वापसी के समय में सभी लोग रस्सी तान के इसको शुरुआत किया और इसको अभी अपने निवास तक, अपने स्थान तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें आज इस रथ कमेटी को हम बहुत बहुत सराहेंगे कि आज यहाँ का जिला प्रशासन को भी हम सराहेंगे, क्योंकि आज एक सप्ताह तक यहाँ जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था करके रखने का जो काम किया, ये सराहनीय कदम है। यहाँ के जनता को भी हम सराहेंगे, क्योंकि जनता की सहभागिता के बिना हम इस 9 दिन तक हम इसको शांति रूप से नहीं कर सकते हैं, जिसलिए यहाँ की आम जनता को भी हम अपने ओर से सराहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 दर्जन हाथियों का झुंड क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। हाथियों की डर से शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। अब तो लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। हाथी लगातार घरों को भी निशाना बना रहे हैं। कुकड़ू प्रखंड के दयापुर व झापागोड़ा गांव में सोमवार रात को हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने तांडव मचाते हुए 1 दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घरों में सोए लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। झापागोड़ा में जंगली हाथियों ने गुरुदेव महतो, डोमन महतो, सुबोध महतो, विकल महतो तथा दयापुर में तनु महतो, अरुण महतो, रामकृष्ण महतो, बोनू महतो, सवैया गोप, निमाई गोप व सटिक महतो के घर को तोड़कर घर में रखे चावल आदि अनाजों को अपना निवाला बनाया। मालूम हो कि 2 दिन पहले भी हाथियों ने ओडिया गांव में एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कुकड़ू क्षेत्र में इससे पहले भी कई लोगों की जान हाथियों ने ले ली है। लोग खेतों में भी काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं खेत में काम करते वक्त झाड़ी जंगलों से हाथी निकलकर खेतों में ना आ जाए। भाजपा नेता सचिदानंद महतो ने बताया कि हाथियों द्वारा 1 दर्जन घरों को तबाह कर दिया गया। कुछ गृहस्वामी तो बेघर हो गए, कुछ घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। दर्जनों घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें कुछ घर आंशिक क्षति है। ऐसे 4-5 घर है जो बेघर की स्थिति में है, कुछ बचा नहीं। इस तरह का घटना कुछ दिन पूर्व 1 महीना भी हुआ नहीं उस पंचायत में बनगढ़ कुम्हारी में हुआ था। वर्तमान स्थिति कुकड़ू प्रखंड का जैसे इचाड़ी पंचायत, इचाड़ी जंगल में, कुकड़ू पंचायत, कुकड़ू जंगल में, लेटेमदा अगल बगल, सिरोम पंचायत के तुरंडी गांव में दर्जनों हाथी डेरा डाले हुए हैं। जैसे कि तिरुल्डी टू झिमड़ी मुख्य हमारा जो रोड है भयावह स्थिति में है। जब तक शाम से सुबह नहीं होता है, आदमी का एक भय वातावरण बना रहता है। हम लोग कई एक बार विभाग को भी सूचना किए, विभाग निजी लापरवाही के चलते हाथी भगाने का दस्ता भी सफल नहीं हुए और कुछ विभागीय कार्रवाई क्षतिपूर्ति का भी अभी कोई पूरा नहीं हुआ। और झारखंड भर के सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा भले ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों, लेकिन उन सुविधाओं को छोड़कर स्कूल के शिक्षक अपने अनुसार स्कूल का संचालन करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में दिखाई दिया, जहां एक स्कूल में गैस की जगह लकड़ी चूल्हे पर भोजन पकाया जा रहा था।
मध्य विद्यालय सरमंदा में एलपीजी गैस रहने के बावजूद लकड़ी के चूल्हे से भोजन बनाया जाता है। नवनिर्मित रसोई घर रहते हुए खुले जगह में तिरपाल लगाकर रसोइया द्वारा भोजन पकाया जाता है। रसोइया सावित्री भूमिज एवं सरला सरदार ने कहा कि बड़े बर्तन होने के कारण तथा शिक्षकों के निर्देश पर लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाया जाता है। उन्हें जैसा निर्देश दिया जाता है वे उस अनुसार कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बर्तन वाले भोजन को गैस में और बड़े बर्तन वाले भोजन को खुले जगह में पकाया जाता है। लकड़ी का चूल्हा जलने से क्षेत्र में धुआं फैलता है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लकड़ी बना था ना, पूरा धुआं हो जाता है उसमें। अब ये होता है गैस तो हम लोग का छोटा छोटा चूल्हा होता है, इतना बड़ा देख में नहीं सकता है अच्छा से। साइड साइड से चल रह जाता है। जो मर्द वाला है बीच वाला सीखता है, साइड में सब चल रहता है। वो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग का बहुत बड़ा डेग है ना, और गैस तो एक ही समय ये होता है, इसीलिए हम लोग लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं। इधर सरायकेला जिला के चांडल स्थित दलमा के तराई से सटे इको सेंसिटिव जोन के आसपास विभिन्न होटल एवं रिजॉर्ट में देर रात तक शादी पार्टी में डीजे बजाने व आतिशबाजी होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने चांडिल एसडीओ से मामले की शिकायत की है। चांडिल के आसन बनी पंचायत अंतर्गत कई होटल एवं रिजॉर्ट मसलन वेव इंटरनेशनल, गोल्डन लीफ, 10th माइलस्टोन, हिल व्यू रिजॉर्ट आदि में शादी विवाह जैसे आयोजनों में देर रात तक आतिशबाजी, ज्यादा आवाज में डीजे बजाए जाने से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसकी शिकायत चांडिल एसडीओ सूरभा सरकार से की है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से बताया है कि इन होटल एवं रिजॉर्ट में देर रात तक डीजे बजाया जाता है, आतिशबाजी भी की जाती है। इसके कारण ग्रामीणों को रात में जगना पड़ रहा है। दलमा तराई एवं इको सेंसिटिव जोन से सटे होने के बावजूद इन होटल में नियमों को ताक पर रखा जाता है। ग्रामीणों ने कई बार होटल के प्रबंधकों से मिलकर अपनी समस्या रखी, लेकिन ग्रामीणों की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। आसनबनी पंचायत के ग्राम आसनबनी के मामला है। हमारे वहाँ जो बड़े बड़े होटल है, वेव इंटरनेशनल, हिल व्यू, 10th माइल, गोल्डन लीफ, ये लोग आए दिन वहाँ शादी, बर्थडे पार्टी ये सब का फंक्शन करता है। शाम होते ही रोजाना रात 12 बजे 2 बजे तक ये लोग फटाका, डीजे का साउंड ये सब चल रहा है। धड़ल्ले से कोई प्रशासन रोक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग ग्रामीण आज आए हैं, ज्ञापन दिए हैं। प्रॉब्लम है सर, जैसे बच्चे का पढ़ाई में होता है। दलमा इको सेंसिटिव जोन होने के बावजूद भी इस तरह का कार्य चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारे जो गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को नींद नहीं होता है। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत चिलगू में एक बंदोबस्ती जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत बंदोबस्तधारी ने चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी सुरभा रानी से की है। उन्होंने एक मांग पत्र सौंपकर जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। मांग पत्र में बंदोबस्तधारी सुकु हांसदा ने बताया है कि मौजा चिलकू में खाता नंबर 130 प्लॉट नंबर 578 कुल रकबा 12 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती बिहार सरकार के समय 1986 में चांडिल अंचल कार्यालय से पिताजी के नाम पर मिली थी। तभी से वे इस खेत पर खेती करते आ रहे हैं और लगान भी दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों ने इस जमीन पर जबरन सीमेंट स्लैब से बाउंड्री कर दिया है। बंदोबस्तधारी सुकु हांसदा ने बताया कि चिलगू पुनवास निवासी विश्वरूप पांडा, अनंत गोप एवं दुर्योधन गोप उनकी सरकारी बंदोबस्ती जमीन को जबरन कंक्रीट घेराबंदी कर बेच रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से कहा है कि उक्त जमीन सरकार द्वारा आदिवासियों को खेती बाड़ी करने के लिए बंदोबस्ती कर दिया गया है। इस मामले में एसडीएम सुरभा रानी ने बताया कि तत्काल चांडिल थाना प्रभारी को मामले की जांच करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये सरकारी जमीन है एवं आदिवासी को बंदोबस्त पर दिया गया है। कब्जा जमाने वालों से कागजात की मांग की जाएगी। कागजात नहीं होने
होने पर सुसंगत धाराओं के तहत दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो आज जो ज्ञापन दिए है जो मैडम को, जो इसमें हम लोग का बंदोबस्ती जमीन है जो 1988-89 में दिया गया है, तो इतना दिन से हम लोग का जो जमीन जबरन मैंने कोई आदमी जो इसमें 3 आदमी अवेलेबल है, जो इसमें से 3 जन जो है विश्वरूप पांडा है, दुर्योधन को और अनंत को। अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास, चिल्गू से संबंधित है ये मामला, और कुछ लोग आए थे मेरे पास। एक उन लोगों ने लेटर दिया है कि उनका बंदोबस्ती ज़मीन है, वो सरकारी बंदोबस्ती उनको मिली हुई है, और उस पर कुछ लोग जो है वो उस पर घेराबंदी कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उसको लेकर के हम लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, और क्योंकि ये सरकारी भूमि है और वो बंदोबस्ती है और वो तो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा जवाबदेही बन जाता है। तो इसलिए भी तो अभी तुरंत मेरा जो थाना प्रभारी है, चांडिल थाना पड़ता है, उनसे बात भी हुई है और उनको मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, वो जाकर कभी रुकवाएंगे भी, उनको बोला भी गया है कि वो जाकर के देख लें। इधर चक्रधरपुर की रेलवे कॉलोनी के क्वार्टरों में रहने वाले रेलकर्मी और उनके आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के द्वारा अब हर क्वार्टर में पानी की तरह घरेलू गैस की भी आपूर्ति पाइपलाइन से की जाएगी। इसको लेकर रेलवे के द्वारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को चक्रधरपुर के अकाउंट्स कॉलोनी में रेलवे के द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने और प्लांट लगाने के लिए सर्वे किया गया। मौके पर रेलवे के IOW मनीष कुमार, गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। सर्वे के क्रम में रेलवे कॉलोनी के मानचित्र को लेकर गैस प्लांट लगाने के लिए जगह का चयन किया गया। गैस प्लांट लगाने और गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य आदित्यपुर की कंपनी के द्वारा किया जाएगा। रेलवे और कंपनी के द्वारा फिलहाल योजना को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में रेलवे कॉलोनी के क्वार्टरों में किचन में गैस खत्म होने की शिकायत नहीं होगी। जानकारी मिली है कि कंपनी के द्वारा गैस प्लांट स्थापित करने के बाद सभी रेलवे कॉलोनी तक पाइपलाइन बिछाकर प्रत्येक क्वार्टर में घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी। इस दौरान घर पर गैस पाइपलाइन में मीटर लगाया जाएगा। मीटर में जितना गैस खर्च का आंकड़ा आएगा उस हिसाब से उपभोक्ता को गैस का बिल भुगतान करना होगा। मालूम रहे कि कई शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाकर गैस की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में चक्रधरपुर में भी इस तरह से गैस आपूर्ति होने से गैस सिलेंडर ले जाने के साथ साथ उसे लगाने के झंझट से लोगों को निजात मिल जाएगी। लोगों का कहना है कि ये एक अच्छी योजना है। और इधर जमशेदपुर के भुयाड़ी इलाके में नदी से सटे 150 घरों को तोड़े जाने का नोटिस NGT द्वारा जारी किया गया है। इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि प्रशासन एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने वाला काम कर रहा है। नदी से सटे बड़े बड़े बिल्डिंग को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जिन्होंने पाइप जोड़कर अपना छोटा सा आशियाना बनाया है, उन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। किसी भी स्तर पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक रूप से जिले के उपायुक्त से अपील की जा रही है, आगे उग्र आंदोलन होगा। किस मांग को देखिए, विगत दिनों NGT के द्वारा हमारे कुछ बस्ती इंदिरा नगर, छाया नगर सहित कल्याण नगर के नदी किनारे सटे बस्ती को तोड़ने के जमशेदपुर के CO के द्वारा NGT के आदेश पे नोटिस दिया गया है। इसको लेकर हमारे जन नेता डॉक्टर अजय कुमार जी ने
जैसे उन्हें जानकारी हुई अनंत फनन में उन्होंने बस्ती पहुंचा और वहां का स्थिति को जाना, बस्ती वासियों से उनकी बातें को सुनी, एनजीटी की जो नोटिस था उनको भी उन्होंने पढ़ा और ऊपर बात भी किया है। आज हम पूर्वी सिंहभूम के सम्मानित उपायुक्त महोदय से ये निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि एनजीटी के द्वारा जो दिया गया नोटिस है घर तोड़ने का, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और एनजीटी को भी ये चेताना चाहते हैं कि आप गरीब के घर को तोड़ने के बजाय बगल में बने अरबों रुपया का वो क्या नाम है जी फ्लैट का, रिवेरा फ्लैट को उनको तो दे देते नोटिस। ये कैसी विडंबना है कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में ये काजल लगाना चाहते हैं। नदी से सटा हुआ रिवेरा फ्लैट है, उसको कोई नोटिस नहीं। हर दिन कमा के किसी तरह मतलब जीने वाले लोगों को ये नोटिस देकर ये कर रहे हैं। तो आज उसी को लेकर हम अपने नेता डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश के अनुसार उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और आज ये ज्ञापन देकर हम निवेदन करने आए हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भुइयाटी में 150 घरों को नोटिस दिया गया है, छाया नगर, इंदिरा नगर, कल्याण कॉलोनी में सबको नोटिस दिया गया है एनजीटी के द्वारा। और ये हम बताना चाहते हैं कि यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह मानसिकता से किया गया है। गरीबों के ऊपर में एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ गरीबी ही दिखते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसको इन गरीबों ने ही, जिसका घर तोड़ने का, आशियाना तोड़ने का इन्होंने काम किया था, उसको पूर्ववर्ती सरकार को जनता ने सबक सिखाया था। और मुझे लगता है ये भाजपा और आरएसएस के मानसिकता वाले अधिकारी को भी चेतना होगा कि आप जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक एक यहाँ खड़े हैं, आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।